गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं शशांक मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल साइंस प्रयोगशाला पर स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर अपने इस चैनल से आपके साथ जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो को लेकर, और ये नया वीडियो होने वाला है क्लास 12 की केमिस्ट्री में। और क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमने अलग से वीडियो जो शॉर्ट नोट्स स्टार्ट किए हैं, उसी के क्रम में आपको मैंने पहला वीडियो दिया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को लेकर था, हाइड्रोबोरेशन। तो जिन्होंने उस रिएक्शन को ना देखा हो, क्योंकि वो क्लास 12 की दृष्टि से और IIT JEE नीट की भी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, जिसे मैंने पूर्णतः क्रियाविधि के द्वारा मैकेनिज्म के साथ वहां पर बताया हुआ है। तो जो भी बच्चे जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो मैं पुनः आपको अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्लास 12 की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है और कहां से आई है, तो इसके बारे में जानते हैं पहले। तो ये क्लास 12 के अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में आपको अल्कोहल पार्ट में मिलेगी। और इस अल्कोहल पार्ट में जब हम रिएक्शन लुकास टेस्ट की बात करते हैं, तो ये टेस्ट है, परीक्षण है। ये परीक्षण करने के काम में आता है, टेस्ट करने के काम में आता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे टेस्ट जरूर पूछे जाएंगे। फिर वो हो सकता है कि लुकास टेस्ट हो सकता है विक्टर मेयर हो, लेकिन आप देखिएगा कि लुकास टेस्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी लुकास टेस्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपको अल्कोहल की प्रेजेंस को बताता है, अल्कोहल के बारे में बताता है। क्योंकि आप जानते हैं अल्कोहल की जब हम बात करते हैं, तो अल्कोहल आपको यहाँ 3 तरह के दिखते हैं। एक प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, और तीसरा टर्सरी अल्कोहल। मैं सभी की बातें आपसे करूंगा। तो आइए हम बातें करते हैं अल्कोहल के बारे में, और फिर बताते हैं आपको कि आखिर लुकास टेस्ट क्या है, और इससे हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, इन तीनों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अन्य किसी बात के। और हाँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो प्यार जो सपोर्ट आपने हमारे पिछले वीडियोज़ में दिया है। हमारे 2 वीडियोस आ चुके हैं, जितना सपोर्ट आपने हमें उनमें दिया है, मैं आशा करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट देते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप जैसा देख चुके हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है लुकास टेस्ट। तो आज हम लोग लुकास टेस्ट की बात करने वाले हैं। तो लुकास टेस्ट को जानने से पहले हम ये जान लें कि हम लोग किस विषय में लुकास टेस्ट की बात करेंगे, या लुकास टेस्ट आखिर क्या करने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करेंगे अल्कोहल की। किसकी बात करेंगे? अल्कोहल की बात करेंगे भैया। अल्कोहल क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी आपको क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप OH मिल जाए, क्या मिल जाए? OH मिल जाए। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप OH। अगर हम इसकी बात करें, जिसे आप हिंदी में फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह कहते हैं, तो अगर आपको OH मिलता है तो आप जानेंगे कि अगर किसी भी तत्व में लगा हुआ है तो आप उसे अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ROH, यहां पर ये R आपका एल्किल ग्रुप है। क्या है भैया? ये एल्किल है, और इसके साथ जुड़ा हुआ ये क्या है? अल्कोहल है। क्या है भैया? अल्कोहल। तो आप देखिएगा ये ROH जो बनता है, इसे आप एल्किल अल्कोहल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्किल अल्कोहल कह सकते हैं। अब ये अल्कोहल भी 3 तरह का होता है। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। तो ये कौन से 3 तरीके हैं, आइए देखते हैं। वैसे तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन जब मैं आपको अल्कोहल पढ़ाऊंगा तो पूरा ही करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अलग अलग बेस पर अलग अलग अल्कोहल को आप बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लुकास टेस्ट को पढ़ने वाले हैं, तो केवल वही क्लासिफिकेशन देखेंगे जो हमारे लुकास टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि आखिर अगर इस अल्कोहल की हम बात करें तो ये कितने तरीके का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहते हैं भैया? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल में ये OH बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ कार्बन है, OH से जुड़ा हुआ कार्बन, ये या तो एक एल्किल ग्रुप या फिर किसी भी एल्किल ग्रुप से ना जुड़ा हो। जैसे यहां पर देखिए ये कार्बन है, या तो एक एल्किल ग्रुप या किसी भी एल्किल ग्रुप से ना जुड़ा हो। तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, इसे हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं भैया। आप आराम से इसको समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम नाम बताना चाहें आपके सामने तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये OH है और OH से जुड़ा ये कार्बन, अब ये एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो मान लिया इससे जुड़ा हुआ है CH3 और इस पे 2 वैलेंसीज इसकी अभी भी खाली हैं तो वो हमने 2 H लगा दिए और ये हो जाएगा CH3 CH2 OH। अब आप ध्यान दीजिएगा, एल्किल ग्रुप R की जगह जरूरी नहीं है CH3 हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ केवल आप देखिएगा H भी हो सकता था। मैं आपको बता देता हूँ R में क्या क्या आ सकता है यहाँ पर। तो आप R में क्या क्या ले सकते थे, आप केवल H ले लेते, या फिर आप चाहते तो आप CH3 ले लीजिए, या फिर आप चाहते तो C2H5 ले लेते। यहाँ पर एल्किल ग्रुप लिया जा सकता था, यहाँ पर एल्किल ग्रुप लिया जा सकता था। एल्किल क्या होते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एल्किल। क्या कहते हैं? एल्किल कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, RCHOH में ये बन जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एथिल, एथिल, और ये OH जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अल्कोहल, या एथेनॉल भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, एथेनॉल भी कह सकते हैं। आप यहाँ देखिएगा तो ये क्या है, आप एक कार्बन की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, इसके साथ 3 H आप जोड़ लीजिए, इसकी वैलेंसी सारी पूरी हो जाएंगी और इसे आप कह देंगे मैथ, यानी कि एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आप क्या कहेंगे भैया, मैथ। और यहाँ पर मैंने कहा CH3 का नाम मैथिल, तो इसे आप कहेंगे मैथिल, और OH अल्कोहल है तो इसे हम कह सकते हैं मेथिल अल्कोहल। अब आती है बात कि अगर हम चाहें तो जब OH किसी में जुड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप तो उसके नेमिंग में जो नेम जुड़ता है सफिक्स में वो जुड़ता है ऑल। क्या जुड़ता है? ऑल। तो हम चाहते तो इनके नामों में ऑल जोड़कर भी इनका नाम बता सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, इसी का नाम एक कार्बन है, एक कार्बन की चेन को हम मेथ कहते हैं, तो आप जानते हैं मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो एन लगा देंगे, और ऑल क्योंकि OH जुड़ा हुआ है तो हम लगा देंगे ऑल, और ये हो जाएगा मेथेनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें देखिएगा तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हमने नाम क्या दिया, तो अभी मैंने आपको बताया एथ। क्या होता है? एथ होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एथ लिख सकते हैं आप। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे और उसके बाद आप OH के लिए ऑल लगा देंगे तो हो जाएगा एथेनॉल। अब आप ध्यान दीजिए, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे अल्कोहल की, जो कि होने वाला है सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल भैया? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ध्यान दीजिएगा, हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं। इधर ये देखिएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जब OH से जुड़ा कार्बन, OH से जुड़ा कार्बन 2 एल्किल समूहों से जुड़ा हो, एक इधर और एक इधर, जब 2 एल्किल समूहों से जुड़ा हो तो उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। क्या कह सकते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं भैया। क्या कह सकते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं। यहां पर आप OH से जुड़े कार्बन को 2 एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसे आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। इसमें देखिएगा तो ये बन जाएगा CH, इधर भी हमने CH3 जोड़ दिया, सेम ही जोड़ते हैं। वैसे आप जोड़ कुछ भी सकते हैं, R की जगह मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ पर कुछ भी जोड़ सकते हैं। और ये रहा OH। तो आप इसकी नेमिंग बताएं क्या होने वाली है। तो आपको एक काम करना है इसके नेमिंग के लिए। देखिए कार्बन गिनने हैं तो एक चेन में तो 1 2 और 3, तो आप देखेंगे 2 नंबर कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और कार्बन कितने हैं टोटल? 3। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है भैया? वो होता है प्रोप। क्या होता है? प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ था इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? प्रोपेन। अब आप ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। OH का नाम क्या होता है? ऑल। तो आप इसे कह सकते हैं प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल कह सकते हैं भैया आप। इसका हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। इसे आप क्या कह सकते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या कह सकते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं। अब इसी के साथ आपको एक तीसरा अल्कोहल देखने को मिलता है जिसे आप कहते हैं टर्सरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल कहते हैं भैया? टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। अब हम बात करें टर्सरी अल्कोहल यानी कि तृतीयक अल्कोहल की, ठीक। तो वो क्या होता है? सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गया, अब आते हैं टर्सरी की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टर्सरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो वो क्या है? तो टर्सरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे टर्सरी अल्कोहल में OH से जुड़ा कार्बन, OH से जुड़ा कार्बन
तीन एल्किल समूहों से जुड़ा होगा, तीन एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ होगा। आप इसमें देखेंगे कि जो OH है, OH से जुड़ा कार्बन तीन एल्किल समूहों से जुड़ा है, और जब OH से जुड़ा कार्बन तीन एल्किल समूहों से जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भैया टर्सरी एल्कोहल। क्या कहते हैं? टर्सरी एल्कोहल। इसे ही हम कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। क्या कहते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। इसे आप 3 डिग्री एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए C, इसके साथ हमने जोड़ दिया CH3, इधर भी जोड़ दिया CH3 और इधर भी जोड़ दिया CH3 और इसके साथ OH। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा? ये टर्सरी अल्कोहल होगा। नेमिंग की अगर हम बात करें इसमें, तो आप इसकी नेमिंग कैसे देखेंगे? मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये रहा C, इसके साथ इधर भी हमने CH3 जोड़ दिया, इधर भी आप देखिए CH3 जोड़ दिया है, इधर भी हमने CH3 जोड़ दिया है। तो इससे कितने एल्किल ग्रुप जुड़ गए हैं? 3 एल्किल ग्रुप जुड़ गए हैं, और इससे इधर जुड़ गया OH। तो आप ध्यान दीजिए, इसकी नेमिंग करने में हमने कहा, नेमिंग करने में आपको सबसे पहले लंबी कार्बन चेन ढूंढनी होती है। तो आप देखिए यहाँ पर अब कोई भी चेन क्यों ना ले लें, आप 3 कार्बन से ज़्यादा लंबी चेन नहीं ले पाएंगे। 1 2 3 या फिर 1 2 3 या 1 2 3, आप 3 कार्बन से लंबी चेन नहीं ले सकते। तो हमने ले ली बीच वाली चेन 1 2 और 3। अब आती है बात नंबरिंग की। तो नंबरिंग आप उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिले। ये सारी बातें हम IUPAC के चैप्टर में करेंगे। IUPAC का जो आपको मैंने पहला वीडियो दिया था, उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, और उसी के साथ आपको अगला वीडियो भी उसका मिलेगा, और जिसमें हम IUPAC की बात करेंगे। और वो IUPAC आपके IIT JEE नीट लेवल की होगी। एक गजब की IUPAC मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने अल्कोहल दिए हुए हैं? सॉरी, यहाँ पर कितने कार्बन दिए गए हैं? 3 कार्बन का नाम क्या होता है भैया? प्रोप हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोप हो जाता है। अब एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर आपको CH3 दिख रहा है। CH3 एक प्राइमरी है, सॉरी CH3 जो आपको दिया गया है ये क्या है? प्रीफिक्स है। अगर हम बात करें प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर CH3 का नाम हो जाएगा मैथिल। क्या हो जाएगा? मैथिल हो जाएगा। और आप देखिए कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? 2 पर, तो हो जाएगा 2 मैथिल। और 3 कार्बन का नाम प्रोप हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 पर जुड़ा हुआ है ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल कह सकते हैं आप इसको। ये इसका नाम हो जाएगा, जिसे हम टर्सरी अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टर्सरी अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि ये तृतीयक अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो आप यहाँ पर इन 3 अल्कोहल को देख चुके हैं। और अब बात करते हैं लुकास टेस्ट की। तो लुकास टेस्ट का यूज इसी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अलग अलग करने के लिए करते हैं। ठीक है, अलग अलग करने का मतलब हम अलग नहीं करते हैं, उन्हें अलग अलग पहचानने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं भैया? अलग अलग पहचानने के लिए करते हैं। अब अगर हम आपसे बात करें, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने 3 बीकर आपको दिए, और इन तीनों बीकर में आपको मैंने अल्कोहल भर के दे दिया। अब अल्कोहल भर के दिए जाने पर मैंने कहा बताओ इसमें से कौन सा अल्कोहल है, इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है। अब आप बड़े चिंतित कि आप कैसे बताएंगे उसमें कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है ना। तो हमारे जो बुद्धिजीवी बालक होते हैं वो तो कह सकते हैं भैया अल्कोहल ही तो है, थोड़ा पीकर देखते हैं, जिसमें बढ़िया वाला आया वो 1 डिग्री, उससे अच्छा अगर नशा आ जाए तो 2 डिग्री, और उससे अच्छा तो 3 डिग्री। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सभी गंदी आदतें हैं, इनको आपको नहीं अपनाना है। ठीक है, और इससे आप कभी भी इसको अलग कर भी या पहचान भी नहीं सकते। ठीक है, और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए हम समझते हैं आखिर कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को हम पहचानेंगे लुकास टेस्ट के द्वारा। तो अब हम लोग लुकास टेस्ट की बात करते हैं। उससे पहले आप इन बातों को समझ लीजिए और देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लुकास टेस्ट अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है, जिसमें आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को अलग अलग कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है और टर्सरी अल्कोहल क्या होता है। तो जिन बच्चों को ये पता हो कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं, वो लोग इसे थोड़ी देर पहले स्किप कर देंगे स्टार्टिंग का वीडियो, उसके बाद देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सीधा लुकास टेस्ट को। तो लुकास टेस्ट की अगर हम बात करें तो पहले हम इसमें देखेंगे कि आखिर रिएक्शन होती किससे है और किसकी होगी। तो ध्यान रखिएगा, अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हम किससे? लुकास रिएजेंट से। किससे कराते हैं? लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। और आप देखेंगे कि लुकास रिएजेंट से जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके
यहाँ पर एक व्हाइट पीपीटी बनता है। क्या बनता है? व्हाइट पीपीटी, जैसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। पीपीटी बनता है। अब यही रिएक्शन आपको बताएगी कि आखिर कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। तो आइए जरा हम बात करते हैं। और ये रिएक्शन जो है ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल आपको दिया गया है। तो यहाँ पर दिए गए अल्कोहल्स में आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में अंतर बताना होगा और लूकास रिएजेंट से। तो पहले हम बात करते हैं लूकास रिएजेंट की। आखिर लूकास रिएजेंट है क्या? तो लूकास रिएजेंट की जब हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं HCl की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएं? ZnCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, जब भी हम HCl को ZnCl2 की प्रेजेंस में लेते हैं तो अब आप इसका नाम रखते हैं भैया लूकास रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको? लूकास रिएजेंट कहते हैं। याद रखिएगा, जब HCl को ZnCl2 की प्रेजेंस में लिया जाए, और ये भी ZnCl2 जो होता है वो होता है एनहाइड्रस। कैसा होता है? एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस का मतलब आप याद रखिएगा, इसका मतलब निर्जल। कैसा? निर्जल होना चाहिए। तो अगर हम किसको, अगर हम HCl को ZnCl2 की प्रेजेंस में निर्जल ZnCl2 के प्रेजेंस में लेते हैं तो इसे बोलते हैं लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं भैया? लूकास रिएजेंट बोलते हैं। अब लूकास रिएजेंट रिएक्शन कैसे करता है? तो आइए मैं आपको बताता हूं। मान लिया हमने कोई अल्कोहल लिया, जो हम ले लेते हैं ROH। यहाँ पर दिया गया जो अल्कोहल होगा वो 3 डिग्री होगा, और इसकी आप जैसे ही HCl से रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, और वो भी एनहाइड्रस। कैसा? एनहाइड्रस। तो आप ध्यान दीजिएगा, होगा क्या? यहाँ पर R आपका प्लस में, ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखिएगा R प्लस OH माइनस इसका H प्लस और Cl माइनस। बहुत आसान सी रिएक्शन, इसका R इसके Cl से जुड़ जाएगा और बना लेगा RCl, और इसके साथ साथ ये HOH मिलकर क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा, H2O बना लेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो RCl आपको दिख रहा है यही एल्किल हैलाइड, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं एल्किल। ये हुआ एल्किल और ये हुआ Cl यानी कि हैलाइड। क्या हो जाएगा? हैलाइड। तो इसे हम एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। ये जो बना हुआ एल्किल हैलाइड है, इसी का व्हाइट पीपीटी यहाँ पर बनकर तैयार होता है। व्हाइट पीपीटी यहाँ बनकर तैयार होता है, और इस पीपीटी के बनने पर ही हम लोग आराम से बता सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। अब इसकी बात करते हैं कि आखिर कैसे। तो ये रिएक्शन होती है इसकी, जिसमें आप जो R लेंगे वो 3 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लिया यहाँ पर हम ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 और इसके साथ जुड़ा OH। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हम H प्लस HCl से कराएंगे तो H प्लस Cl माइनस में, और ये प्लस ये माइनस में हो जाएगा ब्रेक। तो आप देखिएगा, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा, और ये रिएक्शन होगी ZnCl2 एंड एनहाइड्रस की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो आप देखिएगा, ये इससे जुड़ेगा Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा आपके सामने? ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड इसके साथ जुड़ जाएगा Cl एंड प्लस H2O, और आप देखेंगे कि ये रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ? ये रिएक्शन हो जाएगी HCl के साथ, वो भी किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। लेकिन अब आती है बात, आखिर इस रिएक्शन का हम यूज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को पहचानने में कैसे कर सकते हैं? तो उसे जानने के लिए पहले हमें जानना होगा इसके मैकेनिज्म को। किसको जानना होगा? इसके मैकेनिज्म को जानना होगा। तो पहले हम लोग बताते हैं कि आखिर लूकास टेस्ट से हम कैसे पता लगा लेते हैं ये सारी बातें। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप इन बातों को नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद आप बताइए। तो यहाँ तक की अगर आप बातें नोट कर चुके हो तो यहाँ तक की मैं मिटा देता हूँ। आप इससे आगे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब भी आप देखेंगे तो इस रिएक्शन के द्वारा आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग बता सकते हैं। तो लूकास रिएजेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया है।
लूकास रिएजेंट की जब हम बात करते हैं तो लूकास रिएजेंट होता है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और ये कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए, निर्जल ZnCl2 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपको कोई 1 डिग्री अल्कोहल दिया जाए, क्या दिया जाए, 1 डिग्री अल्कोहल दिया जाए, 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ROH आपको दिया जाएगा, जिसके साथ जब आप HCl की रिएक्शन कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में, वो भी कराएंगे भैया ZnCl2 की प्रेजेंस में, और ZnCl2 कैसा, एनहाइड्रस, कैसा भैया, एनहाइड्रस, वो भी निर्जल। तब आप देखिएगा होता क्या है, होता ये है कि ROH से ये HCl रिएक्शन ही नहीं करता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी मतलब यहाँ पर कोई भी नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ कोई पीपीटी नहीं फाइंड होगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि OH से जुड़े कार्बन से अगर 2 एल्किल समूह जुड़े हों, कितने एल्किल समूह, 2 एल्किल समूह जोड़ दिया मैंने, इसकी रिएक्शन HCl से करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी और ये इसका प्लस, ये इसका माइनस पार्ट, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस पार्ट हो जाएगा, ये Cl इससे जुड़ जाएगा और इसका H2O बना लेगा, क्या बना लेगा, H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो आप देखिएगा हमारे पास जो कंपाउंड बनकर आएगा वो आएगा RC सिंगल बॉन्ड CH और इसके साथ Cl प्लस H2O। अब आप ध्यान दीजिएगा हमारे पास एल्किल हैलाइड बन गया है, क्या बन गया है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया है, और ये जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है इसका व्हाइट पीपीटी बनेगा, क्या बनेगा भैया, व्हाइट पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, अवक्षेप बनेगा। और ये अवक्षेप कितने समय में बनेगा मैं आपको बताऊं तो ये अवक्षेप बनेगा आपका 5 से 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में बनेगा। यहाँ पर ये समय का ही खेल है भैया, समय का ही खेल है। आप जानते हैं कि जो कुछ भी है सब समय का खेल है, तो यहाँ पर भी समय का ही खेल है। यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होती है, यहाँ पर नॉर्मल अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती, ठीक, 1 डिग्री के साथ। लेकिन जबकि हम बात करें 2 डिग्री के साथ तो यहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है और एल्किल हैलाइड बनता है 2 डिग्री व्हाइट पीपीटी के साथ, लेकिन 5 से 10 मिनट में बनता है। और इसी के साथ आप देखिएगा जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा आपका, वो 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, जैसे मैंने कहा था कार्बन से जुड़ा हुआ, OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो 3 एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ होगा। तो ये रहा हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप ध्यान दीजिएगा इसकी जब आप HCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये सेम रिएक्शन हो जाएगी ZnCl2 की प्रेजेंस में, किसकी, ZnCl2 की प्रेजेंस में, वो भी एनहाइड्रस प्रेजेंस में कराएंगे। तो आप देखिएगा इसका प्लस इसका माइनस और इसका प्लस इसका माइनस जुड़ेंगे तो इसका H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, और इसका Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या बन जाएगा, RC, इसके साथ यहाँ पर भी R जुड़ेगा और ये भी R जुड़ेगा, और आप ध्यान दीजिएगा तो ये तीनों इसके साथ R और ये बन जाएगा भैया इसके साथ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो ये Cl इससे जुड़ेगा आकर, तो यहाँ पर बन जाएगा एल्किल हैलाइड और प्लस H2O। यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड बनेगा वो होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनने में समय कितना लगेगा, तो वो समय भैया क्या लगेगा, केवल 3 to 5 सेकेंड लगते हैं। क्या लगते हैं, सेकेंड लगते हैं, जिसे आप इमीडिएट कह सकते हैं कि ये तुरंत बनता है। क्या बनता है भैया, तुरंत बनता है, इमीडिएट बनता है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आप लूकास टेस्ट का प्रयोग किस तरह से अपने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को अलग अलग बताने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने आपको 3 अल्कोहल, मैंने कहा था आपको 3 अलग अलग मैंने अल्कोहल दिए बीकर में, तो आप उनमें से पहले क्या करेंगे, आप पहले वाले को लेंगे, उसमें आपने क्या मिलाया, HCl मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और जैसे आपने देखा तो आपको पता चला कि काफी देर पकड़ने के बाद ही उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो आप जान गए कि ये कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा। लेकिन अगर आपने उसी जगह 2 डिग्री वाला उठाया, आपको तो नहीं पता है कि वो 2 डिग्री वाला अल्कोहल है, आपने क्या किया, HCl मिलाया ZnCl2 की प्रेजेंस में और आपने देखा कि 5 से 10 मिनट में रिएक्शन हुई, तो वो कौन सा होगा भैया, वो 2 डिग्री होगा। और अगर आपने जैसे ही HCl मिलाया
और ZnCl2 के प्रेजेंस में तुरंत ही क्या बन गया भैया, व्हाइट PPT। क्या बन गया, व्हाइट PPT बन गया भैया, प्रेसिपिटेट बन गया। तो आप जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि वो अल्कोहल कौन सा होने वाला है। तो वो अल्कोहल होने वाला है 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल। और इस रिएक्शन से आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल दिया गया है आपको रिएक्शन में। आया समझ या नहीं आया भैया। तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड की तरफ से। अब हम बात करेंगे इस टेस्ट की मैकेनिज्म पर, क्योंकि आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे, ये सवाल तो अवश्य आ रहे होंगे, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों 1 डिग्री रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्यों 2 डिग्री कर रहा है और क्यों 3 डिग्री जल्दी कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, 1 डिग्री नहीं कर रहा है, इसका भी रीजन है। इन रीजन को जानने के लिए हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म को पहचानना होगा, मैकेनिज्म को जानना होगा। क्लास लेवल में मैकेनिज्म नहीं बताए जाते हैं, जिससे बच्चे इन तरह के क्वेश्चन आते तो हैं उनके मन में, लेकिन ना तो वो पूछ पाते हैं और ना ही टीचर बताता है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यहाँ पर आपको जो जानकारी मिलेगी वो पूर्ण मिलेगी और बेहतरीन मिलेगी। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके मैकेनिज्म पर, आखिर मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का, ऐसा होता क्यों है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं लुकास टेस्ट के मैकेनिज्म की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, लुकास टेस्ट का मैकेनिज्म आपके उन सवालों का जवाब देगा जो आपके मन में सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम अल्कोहल की लुकास रिएजेंट से हम रिएक्शन कराते हैं तो कैसे 1 डिग्री रिएक्शन नहीं करता, 2 डिग्री 5 से 10 मिनट में करता है, जबकि 3 डिग्री तुरंत रिएक्शन करता है और तुरंत व्हाइट PPT देता है। इससे आप पता तो कर लेते हैं, लेकिन आपके मन के जो विचार हैं उनको आप शांत नहीं कर पाते। तो आइए हम बात करते हैं उन विचारों के साथ। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम इनको रिएक्शन में तब्दील करेंगे या कैसे ये रिएक्शन होती है। तो आप इसमें ROH की अगर हम बात करें, दिस इज अल्कोहल, ये हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है। अब मान लीजिए अल्कोहल से हमने रिएक्शन कराई किसकी, आप जानते हैं किसकी, HCl की रिएक्शन ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसके फर्स्ट स्टेप में किसकी रिएक्शन होगी, तो फर्स्ट स्टेप में ZnCl2 की रिएक्शन होगी। ये ZnCl2 देखेंगे आप तो आप जानते हैं ये Zn एक धातु है, ठीक है, मेटल है। और मेटल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को हमेशा चाहती है। क्या करती है भैया, इलेक्ट्रॉन को हमेशा चाहती रहती है। और आप देखेंगे तो आप इस R के साथ जुड़े हुए O को देख सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, जिनमें से इसने 2 तो बना रखे हैं बॉन्ड, लेकिन ये 2 लोन पेयर इसके ऊपर बचे हुए हैं। अब ये Zn इन लोन पेयर की ओर अपनी ओर क्या कर रहा होता है भैया, आकर्षित। क्यों, देखिए लोन पेयर है और आप देख सकते हैं ये मेटल है, और मेटल क्या करेगा, वो तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ये भैया तुरंत कूद के आएगा इसके पास, क्या कूद के आएगा इसके पास, और इससे अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा। जैसे ही लेगा भैया तो आप जानते हो कि लेना तो आसान है, लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर चार्ज कैसा आता है, माइनस का आता है भैया। कैसा आता है, माइनस का आता है। और जिसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर चार्ज कैसा आएगा, तो प्लस का आएगा। कैसा आएगा भैया, प्लस का आएगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस R के साथ ये O, ये रहा, इससे जुड़ा हुआ है H। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका ये लोन पेयर जो था वो, मैं इधर वाला लोन पेयर इधर बनाए दे रहा हूँ, एक लोन पेयर ले लिया गया। तो ये जो लोन पेयर इसने लिया, इससे जुड़ गया ZnCl2। तो अब आप ध्यान दीजिए कि जब इसका लोन पेयर जो लिया गया है उसमें से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन Zn के पास गया है, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑक्सीजन के पास ही है। इसी वजह से आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास चला गया तो इस पर एक माइनस आ गया और इस पर प्लस आ गया। आप देखिए, अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को प्लस चार्ज कभी भी नहीं पसंद है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है भैया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था इसका क्रम। इसके क्रम में आप देखिएगा कि जो ऑक्सीजन होता है ये बहुत अधिक वैद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे आप याद रखिएगा स्नोफ, क्या याद रखिएगा, स्नोफ। तो आप याद रखिए कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की, और सबसे ज़्यादा F
फ्लोरीन की होती है। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो आप इसे, हाँ, इसके और भी कई सारे क्रम हैं, आपको याद करा देता हूं। फॉन्सल, इसको हम कहते हैं फॉन्सल ब्राई, क्या कहते हैं, फॉन्सल ब्राई। आप ये भी क्रम इसका याद कर सकते हैं, जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, उसके कम ऑक्सीजन की होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ये इस पर प्लस चार्ज रखना नहीं चाहता। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास, ये प्लस चार्ज अपने पास रखना नहीं चाहता, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, अभी के लिए मैं ये लोन पेयर हटा देता हूं दिखाना, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि ये लोन पेयर इस पर है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, जिससे एक तो ऑक्सीजन का ही था, दूसरा आर का चला गया। तो जब आर का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो आप देखेंगे कि आर बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो Zn आपको दिया गया है, ये क्या बन जाएगा भैया, तो ये बन जाएगा ZnCl2, और इसके साथ साथ ये OH, और एक इलेक्ट्रॉन R का ये ले जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, और इसका जो माइनस लगा हुआ था, ये माइनस तो इस पर बना रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई है या फिर ये जो बॉन्ड टूटा है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोकैटायन, किसका हो रहा है भैया, कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है। और इस कार्बोकैटायन के बनने से, कार्बोधनायन के बनने से स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। आइए मैं आपको समझाता हूं कि जो R+ है, इसके साथ HCl आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने लिया था, तो HCl में H+ और Cl- होता है। तो जो Cl- होगा वो R के साथ, और जो H+ होगा वो OH के साथ रिएक्शन कर देगा, और क्या बना लेगा भैया, तो बना लेगा क्या, ये बना लेगा H2O। ये OH- इस H के साथ रिएक्शन करके H2O बना लेगा, और प्लस ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। आप जानते हैं कि ZnCl2, यहाँ पर ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, तो वो जैसा रिएक्शन में था वैसा ही बाहर निकल गया, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे RCl, जिसका आप व्हाइट PPT देखते हैं। क्या देखते हैं, व्हाइट PPT देखते हैं। अब बात आती है कि इस मैकेनिज्म से हमें ये कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अलग अलग हुए थे। कैसे हुए, क्यों हुए, क्यों 2 डिग्री ने 5 से 10 मिनट में रिएक्शन की, क्यों 3 डिग्री ने 3 से 5 सेकंड में की, और क्यों 1 डिग्री ने रिएक्शन नहीं की। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन क्या चीज है, कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो ये कार्बधनायन होता है। क्या होता है, कार्बधनायन होता है। अब कार्बधनायन की जब हम बातें करते हैं तो आप यहाँ पर एक बात बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कार्बधनायन की जो स्टेबिलिटी रूल होता है, वो कहता है हमसे कि सबसे ज़्यादा जो धनायन होता है स्टेबल, वो 3 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में होता है, और फिर 1 डिग्री में होता है। किसमें होता है, 1 डिग्री में होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बनने वाला जो कार्बधनायन होता है, आप देखिए तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री का, और फिर स्टेबल होता है भैया 2 डिग्री का। किसका स्टेबल होता है, 2 डिग्री का स्टेबल होता है। और इससे भी कम आप देखेंगे, सबसे कम होता है तो वो होता है भैया आपका 1 डिग्री। कौन सा, 1 डिग्री। इसी वजह से 2 डिग्री की रिएक्शन आपको 3 से 5 सेकंड में देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकैटायन के। किसके, कार्बोकैटायन के भैया। किसके होती है, कार्बोकैटायन के होती है, कार्बधनायन के होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोकैटायन ही बताता है कि कौन सी रिएक्शन कितनी जल्दी होगी, कितनी पहले होगी। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बना था कार्बोकैटायन जिसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, और 1 डिग्री में सबसे कम होती है। इसी वजह से यहाँ पर 3 डिग्री की रिएक्शन 3 से 5 सेकंड में हो जाती है, इसकी रिएक्शन 5 से 10 मिनट में आपको देखने को मिलती है, और ये रिएक्शन होती ही नहीं है, ये रिएक्शन होती ही नहीं है। तो अब आप इस बात को बहुत भली बात यहाँ से जान सकते हैं कि आखिर
कैसे 1 डिग्री रिएक्शन नहीं करता था, 2 डिग्री 5 से 10 मिनट में करता था और 3 डिग्री 3 से 5 सेकंड में करता था। तो इसी बातों के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें और इस वीडियो को आग की तरह फैला दें। तो इसी तरह आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करिएगा और जो लाल वाला बटन है उसको आप कूट कर तोड़ दीजिएगा। तो आइए आज की बातों को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।